6 महीने में हम कैसे कर सकते हैं अपनी तैयारी कंप्लीट। हर वीक एक मॉक टेस्ट लगाना है सो दैट आपको पूरे सिलेबस का एनालिसिस मिलता रहे। पूरा सिलेबस आता है तो हाउ मच आर यू एबल टू स्कोर। फाइनली व्हाट आर द टिप्स दैट विल हेल्प यू। क्या आप भी एम कर रहे हैं NLSIU पहुंचने का एंड परेशान है कि कैसे करेंगे, 6 महीने का ही टाइम रह गया है? तो आज मैं आपके लिए फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी एंड टिप्स लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेगा ये एग्जाम अच्छे से क्रैक करने में एंड टॉप NLU देने के लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे इज अंडरस्टैंड कि क्लैट आपसे क्या डिमांड कर रहा है और 6 महीने में हम कैसे कर सकते हैं अपनी तैयारी कंप्लीट। तो वी बिगिन बाय डिस्कसिंग फर्स्ट कि आपकी स्ट्रैटेजी कैसे स्टार्ट होनी चाहिए, क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सो वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। क्लैट UG इज नॉट अबाउट हाउ मच यू नो, इट इज हाउ मच यू कैन रीड, रीजन एंड एलिमिनेट, एंड दैट विल डिटरमाइन योर फाइनल स्कोर। जो एग्जाम है आप जानते होंगे वो 5 पोर्शंस में डिवाइडेड है, बीइंग इंग्लिश, GK, रीजनिंग, लीगल एंड क्वांट्स दैट इज मैथ्स। तो ये 5 चीज़ों में आपको कमांड बनानी है। देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसने लॉजिकल छोड़ दिया या मैथ्स छोड़ दिया और उसको अच्छा रैंक मिल गया हो। So what you have to ensure is that you take care of all the 5 parts equally. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के साथ में। तो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में। बेटा द पेपर इज प्रीडोमिनेंटली रीडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड आंसरिंग इन टाइम. So in order to ensure that you are able to read and comprehend all of it in short span of time, you have to develop a habit of reading. Habit of reading develop करने के लिए it is not something which goes overnight. ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो चीज़ ग्रो कर गई आपके अंदर। नो, यू हैव टू स्लोली एंड स्टेडली मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस रीडिंग सेशंस। आप नॉर्मल रीडिंग के सेशंस ले सकते हो यूट्यूब पे, या फिर यू कैन रीड अ बुक, और द बेस्ट सोर्स वुड बी द न्यूज़पेपर, जहाँ पर इट वुड ऑल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी एंड एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू डेवलप अ गुड हैबिट ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग what the topic actually says. Let us start by dividing the 6 months into 3 phases. The first phase is foundation, जहाँ पर you will dedicate 2 months of your time for building the foundation of your exam. तो foundation में क्या होता है? You have to understand, read and answer or practice the concepts for the exam. तो suppose करो हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स में से जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन्हें पढ़कर समझना है मुझे ये फर्स्ट 2 months में। आई हैव टू रीड एवरीथिंग, आई हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई ऑल्सो हैव टू प्रैक्टिस एवरीथिंग दैट आई एम रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। दिस इज टू बी डन इन द फाउंडेशन मंथ्स। प्रैक्टिस यहाँ पे थोड़ी रहेगी, बट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग होल्ड ऑफ ऑल द कंसेप्ट्स वुड बी मेजरली माई टास्क ड्यूरिंग द फाउंडेशन फेज ऑफ माई 6 months journey. The phase 2 is balancing practice with speed. यहाँ पर what you have to do is आप रोज every day you will practice sectional test. हर सब्जेक्ट का एक सेक्शन आप उठाएंगे and you will practice it thoroughly along with speed. So what would be the ideal speed for it? I will tell you. हर पैसेज के लिए you have to dedicate 1 minute. If you're going over 1 minute for reading just one passage and understanding it, beta you are slow. You have to build speed. तो इसलिए आपका टाइम मैंने आपको बता दिया, the passage would be roughly around 200 to 300 words, and ये 200 to 300 words you have to read and understand within a minute, and then you have to go forward by answering the questions जो भी आपको उस passage से मिल रहे हैं। ये सेक्शनल टेस्ट आप अगर रोज करेंगे और साथ में आपने हर वीक एक मॉक टेस्ट लगाना है सो दैट आपको पूरे सिलेबस का एनालिसिस मिलता रहे, एंड एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर पूरा सिलेबस आता है तो हाउ मच आर यू एबल टू स्कोर। Third that you have to do is you have to focus on accuracy as well. ज़्यादातर बच्चे जल्दी आंसर करने के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, एंड दैट इज हाउ यू लूज मार्क्स।
It is not just the speed based exam, it is also the accuracy that matters. तो वहां पर वो जो बैलेंस स्ट्राइक करना है between accuracy and speed, you have to master that in your phase 2. Moving on to phase 3, that would be the final push that you give, and that would mean आप रोज डेडिकेटेड टाइम स्पेस में, दैट वुड बी 2 PM से 4 PM, आप टाइमर लगा के बैठेंगे एंड रोज एक मॉक टेस्ट करेंगे. आफ्टर यू कंप्लीट द मॉक टेस्ट एट 4 PM, you will sit with the paper again at 5 PM, analyze each and every question. Take 4 hours to analyze, twice the time to analyze the paper. You also have to take care of the questions that are correct. You have to take care of the questions which were wrong because you don't know the concept. You have to take care of the questions which were correct by chance, and you will have to analyze all of them. In case there is a topic you don't know about, read about it, understand about it, talk to someone about it. You can talk to your teachers about it. And that is how the 6 months would be divided into 3 phases. For every subject, what should be the goal? So for English, I would say you have to practice 1 RC daily. You have to read the newspaper, read it for 10 minutes. Start the habit by reading just for 10 minutes, and slowly and gradually you can progress with this 10 minutes to 20, then 30, and furthermore by reading the entire newspaper within an hour. For current affairs, try and read the magazines. Watch Ankita ma'am's lectures. You would have plenty of material available for practicing current affairs and static GK. For legal, what you have to do is you have to practice real life scenarios. You don't have to mug up anything for legal. You just have to understand the core concept of law. For logical reasoning, you have to practice at least 15 to 20 questions daily in your practice phase, that is your phase 2. And for maths, you have to revise the basic topics, and here the accuracy matters a lot. Even though people are able to go forward in maths with a lot of speed, but most of the times the accuracy is something which they lack. So that is where you can get an edge. Finally, what are the tips that will help you? So first, mock papers are sacred. You have to do them. Second, reading daily should become a habit. You must inculcate the habit of reading. It could be anything that you're reading as long as it is in English and you're able to comprehend it. Third, you don't have to cram anything. Forget cramming facts. You have to understand the concept of the entire syllabus that you are covering. Fourth, don't run from your weak areas. Face your fears. That is very, very, very important. If you lag behind in maths, focus more on maths. Don't leave it as is, because no topper has become a topper by leaving or eliminating some subjects or some topics. You have to cover them all. It is a very dedicated syllabus, very confined within its boundaries. You can do it. All the best.